फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? बेटा आर हमें पता है कि आर इक्वल क्या होता है, एम एल इन टी स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब इसी फॉर्मूले को देखें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को कंबाइन करें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, दिस वी कैन राइट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो ऐसा रो की वैल्यू क्या आ जाती है, आर ए अपॉन में एल। इस रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के लिए ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चाहे कंडक्टर की आप लेंथ चेंज करो, एरिया चेंज करो, उसका टेम्परेचर चेंज करो, रेजिस्टेंस कंडक्टर का वेरी कर सकता है पर रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसको मेजर करते हैं हम ऑन मीटर। फाइन। तो पहला फैक्टर हमारा लेंथ का हो जाता है, दूसरा फैक्टर हमारा होता है एरिया का, अब तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस का? अब 11th क्लास के अंदर आपने कॉन्सेप्ट किया थर्मल एक्सपेंशन क्या, इसमें क्या सीखा था हमने कि बाय हीटिंग मेटल एक्सपैंड, यानी अगर हम कंडक्टर या मेटल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए एक्सपैंड होते हैं। एक्सपैंड होने का मतलब क्या, उनकी लेंथ इंक्रीज होगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, और अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या आपका इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर को बायफर्केट करते हैं किसमें, पहले करते हैं कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आपकी लेंथ इंक्रीज होती है। अब कितना रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हुआ उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पे आर नॉट है इनिशियल रेजिस्टेंस, जो भी इनिशियल टेम्परेचर है उस पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है फाइनल टेम्परेचर, टी गिवन टेम्परेचर, अल्फा क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इस फॉर्मूले से कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करे, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलती है, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट इंटू टी। अल्फा इज को टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब बात करें हम इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स दोनों में ही अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब अगर अल्फा नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर टी बाई आर नॉट लेस देन 0। तो उसका मतलब क्या हो गया, आर टी इज लेस देन आर नॉट, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस बड़ा है फाइनल से, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, थिंक इज दैट इन केस ऑफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है। यही रीजन है वी यूज द सेमीकंडक्टर टू मेक अ सोलर सेल पैनल। भाई सेमीकंडक्टर से ज्यादा बिहेवियर तो अच्छा कंडक्टर का है, तो सोलर सेल में कंडक्टर यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस का बढ़ता है तो करंट कम मिलेगा। लेकिन अगर यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा और जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो करंट आपका बढ़ता है। क्लियर है। अब थर्ड हमारे पास आता है अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद टू मेटल और वन मेटल विद नॉन मेटल्स। जैसे आपका स्टील है, और क्या है बताओ, मैग्नेम है, स्टील आता है। तो अलॉय
का टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड। एलॉय का टेम्परेचर आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही रीजन है कि हमारी लैब में मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की जो वायर है या वहां पर जो भी आपका एलिमेंट्स यूज हो रहा है वो बेसिकली कौन सा यूज करते हैं? एलॉय। रीजन, जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो, आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बाई में बैटरी को ऑन रखे रखते हो, ऑब्जर्वेशन देते रहते हो, तो विद द पासिंग टाइम वो जो आपका वायर है, जो भी आपका मटेरियल है, वो हीट अप होता रहता है। तो अगर वो कंडक्टर का होगा तो हीट होने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिससे आपकी ऑब्जर्वेशन में एरर आ सकता है। बट अगर किसका है, वो एलॉय के है मटेरियल, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है, वो हीट अप भी हो जाते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, जिससे आपकी ऑब्जर्वेशंस में जो एरर है वो नहीं है। क्लियर है?